रहमतुल्लाह। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम का सिलसिला जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद समेत तमाम शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। लोगों से ईद भी मिले। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची की तूबा मस्जिद में नमाज पढ़ी। ईद के पूर्व मुसर्रत मौके पर सियासी इख्तलाफात का खात्मा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद। दोनों कायदीन का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी कौम और आलमी इस्लाम को भी ईद कुर्बान की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, मुश्किल हालात में कुर्बानी और एहसास जैसे जज्बात बुरोकार लाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, यतीमों, बेवाओं और नादारों की मदद करके हम इस अजीम दिन का हक अदा कर सकते हैं। कुर्बानी का सर मफहूम अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद की नमाज बनीगाला में ही पढ़ी। बकरे की कुर्बानी से पहले हाथ भी लगाया। चेयरमैन PTI का दुनिया भर के मुसलमानों को ईद मुबारक का ट्वीट ईद सईद अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। जबर और जालिमाना तसल्लुत के शिकार अहले कश्मीर और फ़लस्तीन को याद करते हुए उनके लिए दस्ते दुआ दराज कीजिए। इमरान खान ने अपने मुलाजिमीन के दरमियान तोहफ़े भी तकसीम किए। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात गड़ी खुदा बख्श में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नमाज ईद एक साथ अदा की। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में नमाज पढ़ी। इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में भी बड़ा इज्तिमा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान, मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों और शहरियों की बड़ी तादाद नमाज ईद में शरीक हुई। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान ने बादशाही मस्जिद में नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस पेशावर की मस्जिद में अदा की। शेख रशीद ने ईद की नमाज अपने हल्के की मस्जिद में पढ़ी। महंगाई और माली मुश्किलात के बायस इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा। मुल्क भर में मसाजिद, मदारिस और फलाही तंजीमों की जानिब से बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम। लाहौर में भी इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला जारी। जामिया नईमिया में ईद उल अज़हा पर इज्तिमाई कुर्बानी। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी कहते हैं, ईद के पहले रोज़ 175 बैल अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। ईद के दूसरे रोज़ 4 ऊँटों की इज्तिमाई कुर्बानी भी की जाएगी। ईद कुर्बान पर घर घर पकवानों की महक। गोश्त की तकसीम के साथ ही लजीज और चटकारेदार पकवानों की तैयारी शुरू हो गई। ख़वातीन खाना ने सबसे पहले हिलाली कलेजी का चैलेंज पूरा किया। दस्तरखान पर सब घर वाले एक साथ बैठे और खूब मजे लिए। मर्द हजरात ने शाम के लिए विश लिस्ट भी थमा दी। किसी को मटन कढ़ाई चाहिए तो कहीं बीफ पुलाव की फरमाइश। यार दोस्तों ने भी महफिल जमाने का प्रोग्राम तरतीब दे लिया। कहीं ईरान रोस्ट का प्रोग्राम सेट तो कहीं टिक्का बोटी और सीख कबाब की तैयारी की जा रही है। बड़ी ईद पर रात देर तक मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में फिर बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मामार, नाज़माबाद साइट एरिया, फैजल बी एरिया में बारिश। बल्दिया टाउन, सरजानी, गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़माबाद, PECHS औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची में भी बारिश। नाज़माबाद नंबर 7 में नाला ओवरफ्लो हो गया। बोर्ड ऑफिस जाने वाली सड़क ज़ेरे-आब। KDA से 5 स्टार चुरंगी तक सीवरेज नाला उबलने से सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं। ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। चकवाल में मूसलाधार बारिश से कई इलाके तालाब बन गए। कई घरों में पानी दाखिल होने से शहरी महसूर। मुल्तान और बोरेवाला में भी बारिश से गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फिजाओं में बादलों का राज। चिन्योट के करीब लालिया में मूसलाधार बारिश, सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। आज़ाद कश्मीर के शहर डोडियाल में वक्फे वक्फे से बारिश। सवाबी
रावलपिंडी में बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई, बच्चा जाँ बहक, मां और 2 बेटे जख्मी हो गए। मॉनसून का ज्यादा शिद्दत वाला स्पेल मुल्क में दाखिल। महकमे मौसमियात का कहना है नया स्पेल पहले से कहीं ज्यादा बारिश बरसाएगा। ईद के तीनों दिन मुल्क के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में मॉनसून की मूसलाधार बारिशें देने वाला हवा का कम दबाव मगरिब की जानिब बढ़ गया है। महकमे मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया। पीटीआई ने IMF से जो मुआहदा किया उसकी वजह से मईशत मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। अगर हम इलेक्शन की तरफ चले जाते तो मुल्क ने डिफॉल्ट कर जाना था। अपनी सियासत को दाव पर लगाकर हुकूमत में रहने का फैसला किया। एक सवाल पर बोले, हमने सबसे बड़े फसादी और फितने का बड़ा अच्छा इलाज किया। ये फसादी टोला माचिस देकर इस्लामाबाद पहुंचा था, इसका वो मंसूबा नाकाम हो चुका है। सियासत से ज़्यादा कौम को, रियासत को, मईशत को संभाला देने की ज़रूरत है। ईद के दिन मैं यही पैगाम दूंगा कि ईद उस दिन होगी जिस दिन गरीब, अमीर सब जो हैं इस खुशी में शामिल होंगे। उसके लिए हमें सर जोड़कर मेहनत करनी होगी और पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना होगा। आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया, वजीर आजम अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नवीद सुना दी। कहा, आज सियासत की बजाय मईशत और रियासत को सहारा देने की जरूरत है। 17 जुलाई का इलेक्शन पाकिस्तान की बका का इलेक्शन है। फितना खान और उसके हवारियों ने पंजाब में तमाशा लगाए रखा। फितना खान आइन को मानता है ना ही कानून को। उसने अपने दौर में लूट खसूट का बाजार गर्म किया रखा। सबने मिलकर कोशिश करनी है मुल्क इस अजाब से निकले। वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद तरक्की का सफर जारी रखेंगे। पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी शुरू हो चुकी। कैंसर के मरीजों को भी मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं। 40 से 90 लाख खानदानों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। तजुर्बाकारों की नालायकियां मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर ले आई। ज़िमनी इंतखाबात में सियासी वफादारियां बदलने वालों को शिकस्त फाश होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी शुजात के साथ नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन से एहतराम और मोहब्बत का ताल्लुक है। हमारे दरमियान अफवाहें फैलाने वाले नाकाम और नामुराद रहेंगे। आज मैं दरख्वास्त करूँ 2017 में नहीं, इन तमाम 20 हल्कों में पाकिस्तानियों अपने शऊर से काम लो और पैसे की सियासत को रद्द कर दो। तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। गड़बड़ की गई तो हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई की जिम्मेदार इम्पोर्टेड हुकूमत है। नोट की सियासत ने मुल्क तबाह कर दिया। हुक्मरान अपनी सम दुरुस्त करें। अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा, हमें वो फैसले कबूल हैं जो मुल्की मफाद में होंगे, जो मुखालिफ फैसले हैं वो नहीं मानेंगे। जो घरेलू खातून है वो SHO रखवा रही है पैसों पर, वो DSP रखवा रही है पैसों पर, वो DC रखवा रही है पैसों पर, वो SSP रखवा रही है पैसों पर। पूरा गोरख धंधा जो उसने चलाया हुआ है वो गैर सियासी खातून अव्वल जो घरेलू खातून थी। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई इन चीज़ों। पीटीआई ने गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जा रही है। शर्जील मेमन की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने चेयरमैन पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, माजी में इमरान खान किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत के लिए तो तैयार थे, लेकिन सियासी मुखालफिन के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। सियासी इख्तलाफात के बजाय ज़ाती इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। और
पीपीपी में भी बाज़ पोस्टिंग्स पे इख्तलाफ बढ़ गए हैं और नून जो है सारा मलबा उस पर डाल दिया गया है और पीपल्स पार्टी दौरों पर है। फजलुर रहमान साहब रात मिर्ना में थे। 17 जुलाई को अगर खलाई और फ़ज़ाई मौसम असरअंदाज ना हुए तो सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। शेख रशीद की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने दावा किया सऊदीया में अहम सियासी मुशावरत हुई है। शहबाज, जरदारी, फजलुर रहमान एक पेज पर है। नवाज शरीफ ज़रा बदले हैं। बाज़ तकर्रियों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हो सकते हैं। मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बहुत से लोग कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा नहीं कर सके। इस वक्त महंगाई है और बेइंतहा महंगाई है। इस महंगाई की वजह से कराची से लेकर चतराल तक सारी कौम परेशान है। हुक्मरानों ने कौम को महंगाई, गुर्बत, बदअमनी और इंतशार की आग में झोंक दिया। पीडीएम और पीटीआई की हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा में ईद के इज्तिमा से खिताब और मीडिया टॉक। अमीर जमात इस्लामी ने कहा हुक्मरानों ने आज़ादी छीन कर कौम को अमरीका और IMF का गुलाम बना दिया है। आज मुल्क में हर तरफ मायूसी और नाउमीदी के अंधेरे हैं। मुल्क व मिल्लत मौशी बहरान का शिकार है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी पार्टी में कब वापस आना है, कैसे आना है, ये उन्होंने तय करना है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। एक सवाल पर खालिद मकबूल ने कहा फारूक सत्तार से मुलाकातें खुफिया नहीं थी। सहाफ़ी ने पूछा क्या फारूक सत्तार की ईद के बाद वापसी होगी। खालिद मकबूल ने जवाब दिया ये फारूक सत्तार ने तय करना है। खालिद मकबूल ने मजीद कहा शहर में अभी मजीद बारिशें होगी, इस मरतबा इंतजामात बेहतर थे, मजीद बेहतर किए जा सकते थे। घर से दूर सरहदों की हिफाजत पर तैनात फौजी जवान ईद पर भी अपने मोर्चों पर अलर्ट। अफगान सरहद के करीब सलाला चोटी पर तैनात जवानों की एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशियां। कहते हैं ईद पर अपने प्यारों से दूरी तो है लेकिन वतन की हिफाजत भी ज़रूरी है। ईद उल अज़हा पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी कुर्बानी के जज्बे से सरशार। गली मोहल्लों में जानवरों की कुर्बानी के मनाज़र देखकर बच्चे मिले जुले जज्बात का शिकार। कई बच्चों का अपने मनपसंद जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करके खुशी का इजहार, तो कई अपने लाडलों की जुदाई पर अफसरदा हो गए। ईद कुर्बान के पहले रोज कब्रिस्तानों में भी रश। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों की बड़ी तादाद की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, दुआए मगफिरत की, फूल भी निशावर किए। कई शहरी अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर कारखानी भी करते रहे और इसके साथ साथ शिकस्ता कब्रों की मरम्मत भी करते रहे।